क्या आप जानते हैं, दुनिया की हर मोहब्बत दो इंसानों के दिल से शुरू होती है, लेकिन कुछ मोहब्बतें ऐसी भी होती हैं जो जमीन से नहीं आसमान से उतरती हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी बुनियाद बातों, मुलाकातों या वादों पर नहीं, बल्कि अल्लाह की रिजा, सब्र और दुआ पर रखी जाती है। और जब ऐसा होता है तो फिर अल्लाह खुद इस मोहब्बत की कहानी लिखता है। ये वो लोग होते हैं जिनके रिश्ते में इम्तिहान भी होता है, जिद्दाई भी होती है, खामोश आंसू भी होते हैं, लेकिन अंजाम ऐसा होता है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे लोग कौन होते हैं जिनकी मोहब्बत की कहानी अल्लाह खुद लिखता है, और वो 5 निशानियां कौन सी हैं जो इन लोगों में जरूर जाहिर होती हैं। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि मुमकिन है ये निशानियां आपके अंदर भी मौजूद हों। अल्लाह की लिखी हुई मोहब्बत क्या होती है? अल्लाह की लिखी हुई मोहब्बत वो नहीं होती जो आसानी से मिल जाए। वो मोहब्बत अक्सर देर से मिलती है, मुश्किल से मिलती है और कुर्बानी मांगती है, क्योंकि अल्लाह जब किसी को सिर्फ वक्ती खुशी नहीं बल्कि हमेशा का सुकून देना चाहता है तो वो पहले उसके दिल को मजबूत बनाता है। ऐसी मोहब्बत में लोग एक दूसरे को नहीं बल्कि अल्लाह को खुश करने को तरजीह देते हैं, और यही वजह है कि उस मोहब्बत में बरकत होती है। निशानी नंबर 1, मोहब्बत के बावजूद सब्र और पाकीज़गी। ऐसे लोग जिनकी मोहब्बत की कहानी अल्लाह खुद लिखता है, वो मोहब्बत के नाम पर गुनाह को कबूल नहीं करते। वो कहते हैं अगर ये रिश्ता मेरे नसीब में है तो अल्लाह हलाल रास्ते से जरूर मिलाएगा। ये लोग ख्वाह कितना ही चाहते हों लेकिन हुदूद को नहीं तोड़ते, क्योंकि उनके दिल में ये यकीन होता है कि जो चीज सब्र से मिले वही सबसे कीमती होती है। यही वजह है कि उनकी मोहब्बत ख्वाह खामोश हो लेकिन पाक होती है, और पाक मोहब्बत अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। निशानी नंबर 2, दाआ का रिश्ता लफ्जों से ज्यादा मजबूत। ऐसे लोग अपनी मोहब्बत के लिए शोर नहीं मचाते, वो सोशल मीडिया पर इजहार नहीं करते, बल्कि सजदों में रोकर मांगते हैं। वो अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह, अगर ये शख्स मेरे लिए बेहतर है तो मेरे दिल को इससे जोड़ दे, और अगर बेहतर नहीं तो मेरे दिल को मुतमईन कर दे। यह दुआ बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि जो मोहब्बत अल्लाह के सामने रखती जाए उसका अंजाम कभी बुरा नहीं होता। निशानी नंबर 3, मुश्किलात का आना लेकिन दिल का टूट ना जाना। ऐसे लोग आसानी से नहीं मिलते, इनके दरमियान हालात आते हैं, फासले आते हैं, गलत फहमियां आती हैं, लेकिन एक चीज नहीं जाती और वो है यकीन। इनका दिल कहता है अगर अल्लाह ने ये एहसास दिया है तो वो रास्ता भी बनाएगा। ये लोग मायूस नहीं होते, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि अल्लाह जब किसी रिश्ते को आजमाता है तो उसे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आजमाता है। निशानी नंबर 4, दिल का अल्लाह के करीब हो जाना। ये सबसे खूबसूरत निशानी है। ऐसे लोग जब मोहब्बत में होते हैं तो नमाजों में दिल लगने लगता है, दाह में आंसू आ जाते हैं और गुनाहों से नफरत बढ़ जाती है, क्योंकि ये मोहब्बत इन्हें अल्लाह से जोड़ देती है। याद रखें, जो मोहब्बत अल्लाह से दूर कर दे वो आजमाइश है, और जो मोहब्बत अल्लाह के करीब कर दे वो नामत है। निशानी नंबर 5, इंजाम का गैर मामूली होना। और आखिरी निशानी, ऐसे लोगों की मोहब्बत चाहे देर से पूरी हो लेकिन जब होती है तो ऐसी होती है जिस पर लोग रश्क करते हैं, क्योंकि उसमें सुकून होता है, एतमाद होता है, बरकत होती है। ये रिश्ता सिर्फ 2 दिलों को नहीं 2 रूहों को जोड़ता है, और ये सब इसलिए होता है क्योंकि इस कहानी का मुसन्नफ अल्लाह खुद होता है। अगर आज आप किसी को चाहकर खामोश हैं, अगर आप सब्र कर रहे हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, तो हो सकता है आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हों जिनकी मोहब्बत की कहानी अल्लाह खुद लिख रहा है। याद रखें, अल्लाह की लिखी हुई कहानियां कभी अधूरी नहीं होते। बस अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी मजीद बातें आप तक पहुंचती रहें इस्लामी अंदाज में। अगर आप चाहते हैं कि सब्र, दुआ और अल्लाह पर यकीन से भरी बातें आप तक मुसलसल पहुंचती रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।